मेरा नाम आर्यन है और पेशे से मैं एक क्राइम डिटेक्टिव हूं, जिसका काम उन गुत्थियों को सुलझाना है जिन्हें पुलिस अक्सर अनसुलझा छोड़ डीएच देती है। लेकिन पिछले महीने मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसने विज्ञान और तर्क पर से मेरा भरोसा ही उठा दिया। वह दिसंबर की एक बेहद सर्द रात थी, जब सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से एक कांपती हुई आवाज ने मुझसे मदद मांगी। फोन करने वाला व्यक्ति शहर का एक मशहूर डॉक्टर था, जिसका नाम डॉक्टर खन्ना था, और उसने कहा कि आर्यन, अगर तुम तुरंत काली कोठी नहीं पहुंचे तो आज रात मेरी जान चली जाएगी और शायद कुछ ऐसा होगा जिसे दुनिया कभी देख नहीं पाएगी। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन फोन अचानक कट गया और पीछे से सिर्फ एक डरावनी हंसी सुनाई दी, जो किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं लग सकती थी। मैंने तुरंत अपनी जैकेट पहनी, अपनी टॉर्च और लाइसेंसी रिवॉल्वर उठाई और अपनी पुरानी जीप लेकर उस काली कोठी की तरफ निकल पड़ा, जो शहर के आखिरी छोर पर एक घने जंगल के बीच स्थित थी। रास्ते में कोहरा इतना ज्यादा था कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था और बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई साया सड़क पार कर रहा हो। लेकिन जब मैं ब्रेक मारता तो वहां सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं होता। जैसे जैसे मैं कोठी के करीब पहुंच रहा था, मुझे हवा में एक अजीब सी भारीपन और सड्डी हुई मिट्टी की गंध आने लगी, जो इस बात का संकेत थी कि वहां कुछ बहुत ही भयानक घटित हो चुका है। जब मैं कोठी के लोहे के विशाल दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि वह पहले से ही खुला हुआ था और जमीन पर खून के ताजे निशान थे जो अंदर की तरफ जा रहे थे। कोठी की इमारत सदियों पुरानी लग रही थी, जिसकी दीवारों पर लगी काई और जर्जर हो चुकी खिड़कियां किसी राक्षस के चेहरे की तरह डरावनी लग रही थीं। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और कदम अंदर रखा तो एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया, जिसने मेरे जिस्म के हर एक रोंटे को खड़दहा कर दिया। अंदर का माहौल इतना डरावना था कि हर कदम पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई दीवारों के पीछे से मुझे देख रहा है और मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। मैंने जोर से डॉक्टर खन्ना का नाम पुकारा, लेकिन मेरी आवाज हवेली के खाली कमरों में गूंजकर वापस मेरे पास ही आ गई, जैसे वहां कोई और सुनने वाला बचा ही ना हो। अचानक मुझे सीढ़ियों के पास फर्श पर एक चश्मा पड़ा हुआ मिला, जो पूरी तरह से टूटा हुआ था और उस पर खून के छींटे लगे थे, जिसे देखते ही मैं समझ गया कि डॉक्टर खन्ना मुसीबत में हैं। कोठी के अंदर लगी पुरानी घड्डी अचानक जोर जोर से बजने लगी और ठीक 12 बजते ही ऊपर की मंजिल से एक भारी चीज के गिरने की आवाज आई, जैसे कोई भारी शरीर फर्श पर पटका गया हो। मैं तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम रखा, सीढ़ियां अपने आप हिलने लगीं और लकड़ी के चरमराने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी, जैसे कोठी खुद चीख रही हो। जब मैं ऊपर के बरामदे में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां की सभी मोमबत्तियां अपने आप जल उठी थीं और उनके नीले रंग की लौ ने पूरे कमरे को एक डरावनी चमक से भर दिया था। वहां दीवारों पर डॉक्टर खन्ना की तस्वीरें लगी थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर तस्वीर में उनकी आंखें कुरेद कर निकाल दी गई थीं और वहां से काला गाढ़ा खून बह रहा था। मेरा दिल अब जोरों से धड़क रहा था और मुझे अपनी जासूसी की ट्रेनिंग याद आ रही थी कि डर को कभी हावी मत होने देना। लेकिन यहां जो कुछ भी हो रहा था वह किसी भी तर्क से परे था। तभी मुझे एक कमरे के पीछे से खुसर पुसर सुनाई दी, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों, और जब मैंने उस कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला तो मेरी चीख निकल गई। कमरे के बीचों बीच डॉक्टर खन्ना एक कुर्सी पर बंधे हुए थे, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह से मुद्द चुका था और उनकी हड्डियां बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से मरोद्दा दिया हो। उनकी आंखें पथरा गई थीं और उनके चेहरे पर खौफ का ऐसा मंजर था जिसे देखकर किसी भी इंसान का कलेजा कांप जाए। उनके सीने पर चाकू से कुछ अजीब से निशान बनाए गए थे, जो किसी पुरानी और विलुप्त भाषा के शब्द लग रहे थे, और उन निशानों से अभी भी धुआं निकल रहा था। मैं उनके करीब गया ताकि यह देख सकूं कि वह जिंदा हैं या नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने उनके गले पर हाथ रखा
उनका सिर अचानक मेरी तरफ घूमा और उनकी बंद आंखें खुल गईं, जिनमें सिर्फ कालापन भरा था। उन्होंने एक ऐसी आवाज में बात की जो उनकी अपनी नहीं थी और कहा कि आर्यन, तुम बहुत देर से आए हो, अब खेल शुरू हो चुका है और इस कोठी से अब कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और रोशनी पूरी तरह से चली गई, जिससे मैं उस लाश के साथ घोर अंधेरे में कैद हो गया। मुझे महसूस हुआ कि डॉक्टर खन्ना की लाश अब कुर्सी पर नहीं है, बल्कि वह अंधेरे में कहीं रेंग रही है और मेरे बहुत करीब आ चुकी है। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात की शुरुआत थी, जहां एक जासूस अपनी जान बचाने के लिए उन ताकतों से लड़ने वाला था जिनका सामना आज तक किसी ने नहीं किया था। कमरे के भीतर पसरा वह घना अंधेरा इतना भारी था कि मुझे अपनी ही धड़कनें किसी नगाड़े की तरह कान के पर्दे फाड़ती हुई महसूस हो रही थीं। और डॉक्टर खन्ना की वह लाश, जो अभी कुछ पल पहले मेरे सामने बेजान पड़ी थी, अब गायब हो चुकी थी। मैंने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह बटन दबाते ही सिर्फ एक हल्की सी नीली चिंगारी निकली और फिर से सब कुछ स्याह हो गया, जैसे उस कमरे की हवा ने रोशनी को निगल लिया हो। अचानक मुझे अपने कान के ठीक पीछे किसी के ठंडे और गीले सांस लेने की आहट सुनाई दी और एक सड़ी हुई मांस जैसी दुर्गंध मेरे नथुनों में भर गई, जिसने मुझे उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। मैं जैसे ही पीछे पलटा, मेरा पैर किसी चिपचिपी चीज पर फिसला और मैं फर्श पर गिर पड़ा, जहां महसूस हुआ कि पूरा फर्श अब इंसानी खून और किसी काले तरल पदार्थ से भर चुका है, जो धीरे धीरे उबल रहा था। अंधेरे में मुझे दो दहकती हुई लाल आंखें दिखाई दी, जो छत के एक कोने से मुझे घूर रही थीं, और फिर एक डरावनी चरमराहट के साथ वह साया दीवार पर रेंगता हुआ नीचे आने लगा, जिसकी हड्डियां टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैंने डर के मारे अपनी रिवॉल्वर से उस दिशा में 3 गोलियां चलाईं, लेकिन गोलियों की आवाज के बाद जो सन्नाटा छाया वह पहले से भी ज्यादा भयानक था, क्योंकि उन गोलियों का उस साए पर कोई असर नहीं हुआ था, बल्कि वे दीवार में धंसने के बजाय वापस फर्श पर गिर गईं। वह साया अब मेरे इतना करीब था कि उसकी लंबी और नुकीली उंगलियां मेरे कोट को छू रही थीं, और तभी अचानक पूरे कमरे में उन पुरानी घड़ियों के बजने का शोर होने लगा, जो बाहर गैलरी में लगी थीं। उन घड़ियों की आवाज के साथ ही दीवारों पर लगे डॉक्टर खन्ना के फटे हुए चित्र अपने आप जोर जोर से हंसने लगे, और उनकी हंसी किसी बिजली के झटके की तरह मेरे दिमाग में चुभने लगी। मैंने रेंगते हुए कमरे के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा वहां था ही नहीं, बल्कि वहां अब सिर्फ एक ठोस और ठंडी दीवार थी, जिसने मुझे उस मौत के चैम्बर में पूरी तरह कैद कर दिया था। तभी अचानक कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लालटेन अपने आप जल उठी, जिसकी रोशनी में मैंने देखा कि डॉक्टर खन्ना की लाश अब छत से उल्टी लटकी हुई थी और उनका गला कटा हुआ था, जिससे खून की बूंदें सीधे मेरे चेहरे पर गिर रही थीं। उनकी लाश ने अचानक अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमाया और एक ऐसी आवाज निकाली जो किसी जानवर के गुर्राने जैसी थी, और उन्होंने कहा कि आर्यन, इस कोठी की दीवारों ने पिछले 100 सालों से कोई नया खून नहीं छका है और तुम्हारी रूह इस प्यास को बुझाने के लिए बिल्कुल सही है। मुझे समझ आ गया कि यह कोई साधारण रूह नहीं है, बल्कि यह कोठी खुद एक जिंदा शैतान है, जो इंसानी शरीर का इस्तेमाल करके अपनी भूख मिटाती है। मैंने अपनी जेब से एक छोटा पवित्र लॉकेट निकाला, जो मेरी मां ने मुझे बचपन में दिया था, और उसे मजबूती से पकड़कर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा, तो कमरे का तापमान अचानक गिर गया और बर्फ जैसी ठंडक महसूस होने लगी। वह साया जो डॉक्टर के शरीर में था जोर से चीखा और पीछे की तरफ हट गया, जिससे मुझे दीवार में एक छोटी सी दरार दिखाई दी, जो शायद बाहर निकलने का गुप्त रास्ता था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरार पर कंधा मारा और एक जोरदार धमाके के साथ मैं बगल वाले पुस्तकालय में जा गिरा, जहां हजारों पुरानी किताबें और इंसानी खोपड़ियां सजाकर रखी गई थीं। वहां की अलमारियों से किताबें अपने आप उड़कर मेरी तरफ आने लगीं, जैसे वे मुझे वहीं दफन कर देना चाहती हों। और तभी मुझे अलमारी के पीछे एक पुरानी डायरी दिखाई दी, जिस पर काली कोठी का रहस्य लिखा था।
मैंने उस डायरी को उठाया, लेकिन जैसे ही उसका पहला पन्ना खोला, उसमें लिखे शब्द खून से उभरने लगे। और वे शब्द मेरी जासूसी की दुनिया के सबसे बड़े राज को खोलने वाले थे, क्योंकि उस डायरी में मेरा अपना नाम और मेरी मौत की तारीख आज की ही लिखी थी। सस्पेंस और गहरा होता गया जब मैंने देखा कि उस डायरी के आखिरी पन्ने पर डॉक्टर खन्ना की नहीं, बल्कि मेरी अपनी फोटो लगी थी और उसमें बताया गया था कि मेरा इस कोठी में आना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जो सालों पहले रची गई थी। कमरे के चारों तरफ से अब परछाइयां निकलकर मेरी तरफ बढ़ने लगी थीं, और हर परछाई का चेहरा ठीक वैसा ही था जैसा मेरा है, जैसे वे सभी मेरी ही मौत के अलग अलग रूप हों। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था और मुझे महसूस हुआ कि जिस डॉक्टर खन्ना को मैं बचाने आया था, वह शायद कभी मरे ही नहीं थे, बल्कि वह इस जाल का हिस्सा थे जिसने मुझे यहां खींच लिया था। हवा में एक अजीब सा संगीत गूंजने लगा जो कानों को फाड़ने वाला था, और अचानक पुस्तकालय की सभी मोमबत्तियां बुझ गईं और मुझे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य हाथ मेरा गला घोंट रहा है। मैं छटपटाने लगा, लेकिन जितना मैं संघर्ष करता, वह पकड़ उतनी ही मजबूत होती जा रही थी और मुझे लगने लगा कि अब मेरी मौत निश्चित है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। हम बहुत जल्द इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग लाएंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो पर एक मित्र ने कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताया है, तो अब हम उनका नाम लेते हैं। हमारे मित्र का शुभ नाम है गौतम बिस्वास जी, जो बेंगलोर कर्नाटक से है। और अगर आप लोगों भी चाहते हैं कि आपका नाम भी वीडियो में लिया जाए, तो आप अपना और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखो।